नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, इसका प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में खासकर एक फार्मूले का यूज है त्रिकोणमिति का, वो है tan का। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और आपके tan के सभी कोणों के मान याद होने चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तब ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंध हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक खंभा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक इस प्रकार खंभा है, ठीक है, और ये ज़मीन है, और ज़मीन से इस खंभे के शिखर तक एक डोरी है जो कि बिल्कुल तनी हुई है, ठीक है। ये डोरी है और ये खंभा है और ये ज़मीन है। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये जो डोरी है कितने मीटर की है, 20 मीटर की, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए ये जो डोर है भूमि के साथ 30 डिग्री बनाती है, 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए खंभे की ऊंचाई h है, तो हमें h निकालना है। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि खंभा सीधा है और ये आधार काम करेगा ज़मीन, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो A B C, हमें h चाहिए। तो सिंपल है, tan का फार्मूला लगाएंगे। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में tan का ही लगे। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है, तो डायरेक्ट हम साइन का फार्मूला लगा देते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। AB कितना है, H, AC कितना है, 20 मीटर। तो H का मान क्या आ जाएगा, 20/2, कटेगा तो H क्या आ गया, 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से H आएगा 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई क्या आ गई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, सिंपल, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, मतलब कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब पेड़ का जो निचला भाग है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जो पहले तो सीधा था, लेकिन इसका कुछ भाग ऐसे टूट के गिर जाता है। तो मान लीजिए कि ये टूटा हुआ भाग है इस प्रकार, जो कि जमीन को छू रहा है। ये जमीन है, देखिए ये जमीन है, और ये पेड़ का मुड़ गया जो भाग वो जमीन को छू रहा है, और ये पेड़ का आधा भाग जो खड़ा है। इसी प्रकार होगा, एक त्रिभुज बना देगा। बोला है कि पेड़ का शिखर, यह जो शिखर है पेड़ का, जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, ये जो पेड़ का पाद बिंदु है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर दिया है दूरी। तो हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए। मान लीजिए ये ऊंचाई h है, A B C, हमें h निकालना है।
तो इसमें देखिए tan का फार्मूला लगाएंगे। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब। लंब क्या है? AB। आधार क्या है? BC। ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। AB h है, BC 8 है, तो h क्या हो जाएगा? 8/√3। तो आंसर को हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, इसका एक काम और कर सकते हैं, ये जो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8√3 बटे √3, √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें h का मान क्या आया? 8√3/3। देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ ये आंसर। देखिए हमसे बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये तो आधा ही पेड़ है ना h, आधा तो यहाँ पे झुका हुआ है। ये पेड़ जो था टूट के ऐसे झुक गया है, तो हमें AC भी निकालना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब तो हमें आ गया है और कर्ण निकल जाएगा, लेकिन आप देखिए लंब कुछ अलग तरीके से, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हार्ड होता है। तो आसानी के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग कॉस का फार्मूला लगाते हैं। कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो 8 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे इसे मान लीजिए, हम इस भुजा को नाम दे देते हैं A। ठीक है। कॉस का फार्मूला लगाते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। BC कितना है? 8। कर्ण A। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और इधर क्या है? 8/A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3A बराबर 8 दूनी 16। तो A का मान क्या आ जाएगा? 16√3। ठीक है। यहाँ पे भी परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण क्यों करते हैं? नीचे अगर हर में अपरिमेय संख्या आ जाता है तब हमें उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। अपरिमेय संख्या हमेशा ऊपर अंश में होना चाहिए, इसीलिए करते हैं परिमेयकरण। तो एक क्या आ जाएगा? 16√3 बटा √3 गुने √3 3। तो यहाँ से A आ गया। तो अब पेड़ की ऊंचाई आ गई। पेड़ की ऊंचाई बराबर h + A। h क्या है? 8√3/3। 16√3/3। तो जोड़ने में कितना आएगा? 16 और 8 24√3/3। 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो क्या आ गया? 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर आया, 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा लंबा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए पहले ये वाला कर लेते हैं, जितना बोला है क्वेश्चन में उतना पहले करते हैं। पहले बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 वर्ष से कम। एक फिसलन पट्टी तो जानते ही आप, त्रिभुज जैसा होता है, समकोण त्रिभुज जैसा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। यहाँ पे इस पे बच्चे फिसलते हैं, इधर सीढ़ी लगा होता है फिर फिसलते हैं। तो बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। ये जो ऊंचाई है ये कितना है? 1.5 मीटर।
और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो है ये ज़मीन है और ये फिसलन पट्टी है, यहाँ फिसलते हैं, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष के अधिक के लिए एक अलग से फिसलन पट्टी बनता है। तो उसका भी चित्र बना देते हैं। तीन मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पे 3 मीटर है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला गया है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये जो फिसलन पट्टी है ना, जहाँ पे फिसलते हैं, ये दोनों में इसकी लंबाई बताना है कि इसमें कितना लंबाई होगा, इसमें कितना लंबाई होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं। इसे ए, इसे बी नाम देते हैं, इसे सी नाम देते हैं, इसे पी, इसे क्यू, इसे आर। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे AC चाहिए और यहाँ पे RP। तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है AB, कर्ण है AC। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो AB कितना है 1.5। AC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC बराबर आएगा 1.5 × 2। तो AC क्या आ जाएगा, गुना करने पे 3 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक है, अब इधर देखते हैं। इधर भी सेम काम करते हैं, साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। PQ है लंब, कर्ण है PR। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। PQ 3 मीटर दिया है, PR निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3PR बराबर 3 दूनी 6। तो PR क्या हो जाएगा 6/√3। क्योंकि अपरिमेय संख्या है √3 तो परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो PR इससे क्या आ जाएगा 6√3/√3 × 3 हो जाएगा। तो 3 से 6 दो बार में, तो PR बराबर 2√3 मीटर। तो यहाँ से फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गई 2√3 मीटर। ठीक है, तो दोनों स्थिति में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। फिर से पढ़ते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, एक मीनार है। ठीक है, बोला है कि इस मीनार के पाद बिंदु से एक जमीन का कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे, ये 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और मीनार के शिखर के साथ ये पॉइंट जमीन पे जो है उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर का कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो बोला है कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, ABC। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रहे तो ज़रूरी नहीं है कि माना कि लिखें कि AB ऊंचाई है, लेकिन सब्जेक्टिव रहे तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई जो कि ए बी है, एच मीटर मान लेते हैं, एच हम मान लिए, ठीक है। और बी सी हमें क्या दिया है, बी सी हमें दिया है, बी सी बराबर 30 मीटर। तो कैसे निकाल सकते हैं एच, ये आधार है और ये लंब है, तो tan का फार्मूला लगाते हैं लंब बटे आधार का। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ए बी है एच, बी सी 30, तो एच का मान क्या आ गया, इसको उस साइड भेजेंगे तो उधर आ जाएगा, तो 30/√3 आ जाएगा, ठीक है। परमेकरण करते हैं, √3, तो h बराबर क्या होगा 30√3/3, तो 3 से 30 का 10 बार में, तो h का क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कोई पतंग है, भूमि से 60 मीटर की, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो पतंग है, यहाँ से एक डोर है, देखिए बोला है अस्थाई, ये जो डोर है अस्थाई नहीं है, एक जगह नहीं है, बदल रहा है। तो ध्यान से इसे देखते हैं, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी के लिए दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ये कितना डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे डोरी झुका हुआ है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई ढील मतलब कि कहा है कि डोरी जो है पूरा टाइट है, तो डोरी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, ये बी, ये सी, हमें ए सी निकालना है, डोरी की लंबाई। तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ए बी कितना है 60 मीटर, ए सी निकालना है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 AC बराबर 60 गुणे 2 120, ठीक है। तो AC बराबर 120/√3, फिर अपरिमेय संख्या √3 नीचे आ गया, तो परमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर 120√3/3 आ जाएगा, 3 से 120 कटेगा कितने बार में 40 बार में, तो AC कितना आ गया 40√3 मीटर। और AC क्या है डोरी की लंबाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं डोरी की लंबाई AC 40√3 मीटर, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए यहीं पे देखते हैं, एक यहाँ पे भवन है। ठीक है, एक मान लीजिए भवन है, ये एक भवन है और कितना मीटर बोला है, 30 मीटर है भवन। भवन की लंबाई है 30 मीटर। कितना दूरी पे, 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लीजिए इस भवन की दूरी पे यहाँ पे एक लड़का है, लाइन खींच देते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भवन से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितना है, 1.5। तो 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, जो खड़ा है। और आगे पढ़ते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ से, देखिए इसका आँख हम यहाँ मानेंगे, इस आँख से, इस बच्चे के आँख से इस भवन की ऊंचाई, भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था। ठीक है, इसे लाइन खींच देते हैं। इसे पहले कोण कितना था, 30 डिग्री, लेकिन जब वो आगे गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, अब आगे बढ़ के भवन की ओर जाता, आगे आ गया तो 60 डिग्री हो जाता है। तो अब कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो क्या पूछा है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो हमें ये निकालना है कितनी दूर चली। तो मान लेते हैं d दूर चला, d। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसे a नाम देते हैं, इसे b नाम देते हैं, c d e f g। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक आयताकार आपको नहीं लग रहा है, आयताकार ही है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, लड़के की लंबाई चेंज थोड़ी होगा। और ये भी 1.5 मीटर होगा, BC भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साफ साफ कि EF दिया हुआ, ये सब हमें दिया है, EF बराबर है DG के, बराबर है CB के, और कितना है, 1.5 मीटर। भवन की पूरी लंबाई कितना है, 30 मीटर। देखिए ये पूरी लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। AC कितना है, AC दिया है हमें 30 मीटर। तो एक काम करते हैं, देखिए पूरा AC है 30 मीटर और BC है 15 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, अगर हमें AB चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर हमें AB चाहिए तो AC में से BC घटा देते हैं। तो AC माइनस BC, AC कितना है 30 मीटर, BC कितना है 1.5। तो AB कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई 28.5। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज का बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये D चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस दो त्रिभुज में आएंगे। एक तो ABF, जब हम त्रिभुज ABF में
फार्मूला लगाएंगे तो हमें ये बी एफ आ जाएगा, इतना लंबाई आ जाएगा, इतना लंबाई, ठीक है। फिर हम त्रिभुज ए बी जी में आएंगे तो हमें ये बी जी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी एफ में से बी जी घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जी मिल जाएगा। और एफ जी मतलब ई डी, ई डी मतलब हमें डी मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, हम एक पेज ले लेते हैं और इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए बी एफ में। त्रिभुज ए बी एफ में हमें ये दिया है 28, तो हमें ये निकालना है आधार। तो tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी, सॉरी कर्ण नहीं आधार, और आधार क्या है, बी एफ। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और ए बी कितना है, 28.5, बी एफ चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एफ क्या आ जाएगा, 28.5√3 मीटर। ये हमें ये आ गया, ये पूरा लंबाई जहाँ पहले बच्चा खड़ा था शुरुआत में। अब निकालते हैं बी जी। तो त्रिभुज ए बी जी में आएंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण, ठीक है। आगे आते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी जी में tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है 28.5 और आधार क्या है बी जी। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो बी जी क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जी आ जाएगा, बी जी बराबर आ जाएगा, एक मिनट, बी जी आ जाएगा 28.5√3, ठीक है। इतना पहले समझ लेते हैं, क्योंकि नीचे आ गया अपरिमेय संख्या तो परिमेयकरण कर देते हैं, √3/√3। तो बी जी क्या आ जाएगा, 28.5√3/3, ठीक है। देखिए हमने ये निकाल लिया, ये पूरा बी एफ निकाल लिया और बी जी भी निकाल लिया। तो डी क्या हो जाएगा, देखिए ये डी मतलब ये डी, और हमें यही तो डी निकालना है कि ये बच्चा यहाँ से चल के यहाँ गया तो कितना दूर चला। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस बी जी। बी एफ कितना है 28.5√3 माइनस बी जी कितना है 28.5√3/3, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना होगा, तो क्या करते हैं, 28.5√3, 285 को पहले करते हैं 3 से डिवाइड, तो यहीं पे कर लेते हैं। कितना 27 आएगा, कितने बार में, 9 बार में, 1 5, तो 5 बार में कितना हो जाएगा, 15। ये तो पूरा कट गया, तो एक पॉइंट भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। डायरेक्ट भी काट सकते थे, 27 आता है 9 बार में, पॉइंट है तो एक उधर गया, 15 आएगा 5 बार में, तो 9.5√3 ये आ गया, ठीक है। तो अब घटाते हैं 28.5 में तो 9.5, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 28 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 19√3, ठीक है। तो डी कितना आ गया, 19√3 मीटर। तो वो लड़का क्या हुआ, इतना दूर चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 में आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे तो ढंग से समझना होगा, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। देखिए क्या बोला है इसमें। हमसे कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, तो मान लेते हैं कि भूमि है, ठीक है, और भूमि से 20 मीटर ऊंचा कुछ है, 20 मीटर का भवन है। और पढ़ते हैं 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक ये जो भवन है 20 मीटर ऊंची, ये जमीन है और जमीन पे एक भवन है, कितनी दूरी है 20 मीटर। और इस भवन पे एक टावर है, ठीक है, वो जिसे आप संचार कहते हैं। तो एक टावर है, उसकी लंबाई कितना है, उसकी लंबाई हमें नहीं दिया, तो एक टावर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, टावर है। टावर है तो मीनार के तल से और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार का तल कौन सा है यहाँ पे, तो ये मीनार का तल हो गया, ठीक है, और ये मीनार की शिखर। तो बोला है कि भूमि से और जब इस शिखर को भूमि से दोनों को इससे मिलाएंगे तो तल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, तल से 45 डिग्री का और शिखर का 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये जमीन है, जमीन के साथ ये जो टावर था संचार का मीनार शिखर के साथ पूरा 60 डिग्री बनाता है, और संचार का जो तल है उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो संचार की मीनार था इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि h है, ठीक है, h मीटर, और ये 20 मीटर क्या है, ये भवन की ऊंचाई है। यहाँ पे लिख देते हैं भवन है, भवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 20 दिया है ना, ये 20 मीटर दिया है ना, तो मान लेते हैं ये ए है, बी सी डी। सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में आएंगे और क्या करेंगे, tan का फार्मूला लगाएंगे। जब tan का फार्मूला लगाएंगे तो हमें ये आधार मिल जाएगा डी सी। फिर क्या करेंगे, फिर एक बार त्रिभुज ए डी सी में लगाएंगे 60 डिग्री के साथ tan का कोण, तो आधार तो निकाल ही लेंगे, फिर ये पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर बी सी अपॉन सी डी, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, बी सी कितना है 20 मीटर, और सी डी हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में आते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है ए सी, तो ए सी, और आधार क्या है सी डी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए सी क्या है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और सी डी हम कितना निकाले 20, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ठीक है। ए बी क्या है h, हमें h निकालना है, तो h प्लस बी सी कितना है 20 मीटर, नीचे भी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h प्लस 20 बराबर 20√3,
तो h का मान क्या आ जाएगा 20√3। 20 को उधर ले जाएंगे तो -20। तो हम क्या करते हैं 20 कॉमन लेते हैं तो उधर क्या बचेगा √3 -1। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे परमेयकरण भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं परमेयकरण ही कर देते हैं। तो इधर आ जाते हैं इधर। ठीक है। h बराबर 20√3 -1। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे परमेयकरण नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, मीनार की ऊंचाई आगे ना, मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 × √3 -1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है। कुछ भी होगा, पेडस्टल मुझे पता नहीं है, कुछ होता होगा, वैसा ये मीनारी जैसा कुछ होता है। तो एक पेडस्टल है। ठीक है। इस पेडस्टल पे क्या बोला है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ से एक मूर्ति है, ये एक मूर्ति है, कितना है लंबाई 1.6 मीटर। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि है, मान लीजिए भूमि का ये एक पॉइंट है। तो बोला है कि भूमि का एक बिंदु से मूर्ति का शिखर ये है, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और क्या, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर ये कितना कोण है 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना, ये क्या है पेडस्टल है। मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई कितना है h। क्या है पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है हमें। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पहले क्वेश्चन था। ठीक है। बस उसमें क्या था, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी थी, ये दिया था। अब इस बार ये नहीं दिया है और ये दिया है। तो सबसे पहले उसी तरह 45 डिग्री का यूज करेंगे और आधार का इक्वेशन निकालते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा BC बटे CD। BC कितना है h और CD नहीं पता, CD को भी x मान लेते हैं। ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो h बटे CD क्या माने हम x। तो यहाँ पे h बराबर x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h बराबर x। इसका मतलब क्या है, ये x के बराबर है, मतलब कि पेडस्टल की ऊंचाई और ज़मीन की दूरी सेम है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर AC बटे CD। AC क्या है AB प्लस BC, और AB कितना है 1.6 प्लस BC कितना है h बटे CD कितना है x। tan 60 डिग्री का मान √3, तो 1.6 प्लस h बाई x। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है h जो है x के बराबर है, तो हम क्या करते हैं h को भी x ही लिख देते हैं। तो √3 बराबर 1.6 प्लस x बटे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं
क्या हो जाएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आते हैं, √3x माइनस एक्स बराबर 1.6। एक्स कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, इधर आते हैं, इधर उधर जगह नहीं है। तो x बराबर आया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखिए फिर से अपरिमेय संख्या नीचे आ गया, तो परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे लेकिन साइन बदल जाएगा, यह माइनस था तो प्लस हो गया, फिर इसको इसी तरह नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से गया 2, 2 से 1.6 कटेगा कितना बार में, 16 आता है 8 बार में, तो पॉइंट है तो 0.8 √3 प्लस 1, ये x का मान आ गया। और हमसे पूछा है h पेडेस्टल की ऊंचाई। देखिए x का मान आ गया, तो जो x है वही तो h है, h और x क्या है, आपस में बराबर है, तो यही क्या हो जाएगा, h भी हो जाएगा। तो इसीलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक भवन है और एक मीनार है, तो मीनार तो ऊंचाई होता है भवन से, तो क्या करते हैं हम, एक पहले मीनार बना लेते हैं। ठीक है, और ये जमीन, ये मीनार, और एक भवन भी बना लेते हैं। ये क्या है, भवन, और ये हमने बनाया मीनार। बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसको इससे मिलाते हैं, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो मीनार है इसकी लंबाई दिया हमें 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई हमें नहीं दिया, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है। ठीक है, सबका नामकरण भी कर देते हैं, A B C D। यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, तो हमें चाहिए h। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CD निकाल लेते हैं। ठीक है, CD कैसे निकालेंगे, त्रिभुज DCB में आएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार, तो आधार आ जाएगा, और जब आधार आ जाएगा तो त्रिभुज ABC में आएंगे, फिर इसमें tan तेजी का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे कर्ण, तो आधार तो निकाले ही हैं, तो ये लंब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज DCB में समकोण त्रिभुज DCB में tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है CD, आधार क्या है BC, CD कितना है 50 मीटर, और BC तो BC ही है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 50 बटे BC,
तो BC क्या आ जाएगा, BC आएगा 50/√3। परमीकरण कर देते हैं तो BC क्या आ जाएगा 50√3/3 मीटर। BC आ गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री का मान रखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB कितना है H जो हमें निकालना है बटे BC यहाँ हमने निकाला है। तो BC का मान रख देते हैं 50√3/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। √3 से √3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3H बराबर 50। तो H का मान क्या आ जाएगा 50/3। H का मान क्या आ गया 50/3। तो मीटर में यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, पॉइंट में ले आते हैं। पॉइंट में क्या आएगा 5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा एक बार में, तो 2 आएगा तो 20 तो आएगा नहीं, 18 आएगा 6 बार में। पॉइंट 16.6 मीटर। क्या है ये भवन की ऊंचाई। ठीक है, इसे पूर्णांक में भी ला सकते थे। पूर्णांक मिलाएंगे तो आ जाएगा 16.2/3 मीटर, ठीक है ना। तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। सबसे पहले सड़क बना लेते हैं भाई। एक चौड़ी सड़क है, पढ़ लेते हैं पहले पूरा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सड़क है, चौड़ा है कितना 80 मीटर, और बोला है कि इसके आमने सामने दोनों ओर, एक इधर और इधर 2 खंभे हैं, और दोनों खंभे क्या है बराबर लंबाई के है। तो ये अगर h है तो ये भी h है, हमें निकालना है खंभे की लंबाई, ठीक है। ये h तो ये भी h। और देखते हैं, तो इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क का कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं ये, ठीक है, बीच कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से खंभों का 2 कोण बनेगा जब मिलाएंगे तो, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री मान लीजिए और ये 30 डिग्री, ठीक है। एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री। तो क्या बोला है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, तो ये जो दिख रहा है ना ये बिंदु, इस बिंदु से यह खंभा कितने दूरी है हमें ये निकालना है, और इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूर है हमें ये निकालना है। तो इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। x, y और h हमें निकालना है। तो नामकरण कर देते हैं इसका, A B C D, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले बात तो h निकालना है, और निकालना है हमें इस बिंदु से पहले, ये क्या दिया हुआ है खंभे की ऊंचाई, यहाँ से ये वाला पहला खंभा है कितनी दूर है x निकालना है, और दूसरे खंभे की दूरी निकालना है इस पॉइंट से, x निकालना है हमें, y निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं
माना कि खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई क्या माना हमने, h मीटर। ठीक है, ये बात समझ आई, h मीटर। तो देखिए हमें निकालना है OB और OC, तो इसे नाम दे देते हैं क्या, खंभा नंबर 1, इसे नाम देते हैं खंभा नंबर 2। तो पहले खंभे की दूरी, खंभे की दूरी क्या है, x मीटर। दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी क्या है, y। तो देखिए ये y क्या होगा, देखिए ये पूरा 80 है और ये x है, तो ये क्या होगा 80 माइनस एक्स, सही है ना। ये पूरा 80 है और ये x है, तो ये y क्या होगा 80 माइनस एक्स, y। तो y को क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ABO में। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABO में tan 30 डिग्री का फार्मूला लगाते हैं, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AB क्या है h बटे BO क्या है y लिख दिए, h y की जगह क्या लिख दिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो आगे देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और इधर है ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 80 माइनस एक्स बराबर √3h। ठीक है, तो h का मान क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं त्रिभुज DCO में। तो यहाँ पर आते हैं त्रिभुज DCO में, समकोण त्रिभुज है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है CD क्या है h, तो h बटे आधार क्या है x। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा √3x। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए यहाँ से आया h का मान 80 माइनस एक्स बटे √3 और यहाँ पे आया √3x। तो जब h बराबर है तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √3 गुने √3, 3x बराबर 80 माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस x 4x बराबर 80। तो x का मान क्या होगा 80/4, काटेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, x का मान क्या आ गया, अब दिख रहा है 20 मीटर। तो x का मान आ गया 20 मीटर। तो ये क्या आ गया, ये पहले खंभे की दूरी आ गई कितना 20 मीटर। तो दूसरे खंभे की दूरी क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स की जगह पे 20 रख दिए तो क्या आ गया 60 मीटर। पहले खंभे की दूरी ये पॉइंट O से पहले खंभे की दूरी आ गया 20 मीटर और दूसरे खंभे की आ गई
60 मीटर। तो जोड़ने में देखिए 80 आ रहा है ना, 80 आ रहा है ना, तो ये हमारा सही है। और हमें निकालना है एच ऊंचाई। तो क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते हैं इसमें, तो एच आ जाएगा। तो समीकरण 2 से क्या है, एच बराबर √3x, एच बराबर √3x की जगह पे 20, तो एच क्या आ गया 20√3 मीटर। और ये क्या है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये तीनों नीचे फिर से लिखिएगा, फिर आंसर लिख दीजिएगा 20√3, 20 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया तीनों। एच भी निकाल लिया 20√3 मीटर, पहले खंभे की दूरी भी 20 मीटर आ गई, दूसरे खंभे की दूरी भी 60 मीटर आ गई। सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाल से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ लेते हैं। एक नहर के, ठीक है, तो एक नहर पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक नहर, मान लीजिए एक नहर है। ठीक है, ऐसा है, ये पानी इस साइड से बहता है। ये नहर की चौड़ाई, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक तट हुआ, इस पे एक टीवी टावर खड़ा है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट है, ठीक है, दूसरा तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के शिखर से मिला दिए, तो ये कोण कितना दिया है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को इसी तट से, ठीक है, इसी तट से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 मीटर दूर, इस तट से 20 मीटर दूर, सॉरी हमें पीछे आना होगा, दूर बोला है ना, इधर तो पास आ गए, इधर आना होगा। तो 20 मीटर दूर इधर, ये कितना है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दूर टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, टावर के शिखर तक ले जाइए, इसको मिलाइए टावर के शिखर से, और यहाँ का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। डायग्राम हमेशा सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, हमेशा बड़ा बनाए। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर तो हमारा ये ना हो जाएगा, ये इतना दूर हमारा नहर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा नहर हो जाएगा, और ये तो नहर के दूर ना है, तो ये हमारा नहर, मान लीजिए नहर की चौड़ाई d है। ठीक है, नहर की चौड़ाई पूछा, नहर की चौड़ाई d, और टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि नहर की चौड़ाई d मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब आते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं A B C, इस पॉइंट को C नाम दिए, इसे D नाम देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम,
त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी क्या है, एच। तो पहले लिख देते हैं ए बी बटे बी सी। ए बी कितना है, एच, बी सी कितना है, डी। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 एच बटे डी। तो यहाँ से एच का मान क्या आ गया, √3 डी। ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, इस पूरे त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। ए बी का मान है एच और बी डी क्या हो जाएगा, 20 प्लस डी, 20 प्लस डी। ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो एक काम करते हैं, यहाँ से h का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं। h का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से h का मान क्या है, √3d। तो 1/√3 h के जगह पे रख देते हैं √3d बटे 20 प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऊपर जब ये 20 प्लस डी गुना हुआ x है तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस डी बराबर √3 गुना होगा √3d से तो क्या हो जाएगा, √3 3d। डी को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर 3d माइनस डी। ठीक है। और जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2d बराबर 20। तो 2 से 20 कटेगा तो डी का मान क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो डी का मान क्या आ गया, 10 मीटर। और डी क्या है, नहर की चौड़ाई। तो डी का मान रख देते हैं इसमें यहाँ पे। तो h क्या हो जाएगा, √3 इंटू डी आया 10। तो h का मान क्या आ गया, 10√3 मीटर। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो डी यहाँ पे लिख देते हैं, नहर की चौड़ाई बराबर डी क्या है, 10 मीटर आया। और टावर की ऊंचाई h 10√3 मीटर। हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में क्या दिया है हमें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर का। ठीक है। तो 7 मीटर का एक हमने ये भवन बना लिया। 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, केबल का भी टावर है तो यहाँ से कह रहा है कि केबल का टावर का उन्नयन कोण मतलब कि ये ऊपर की ओर जाएगा। तो केबल का टावर क्या है, इससे ऊंचा है, तो एक केबल का टावर भी बना लेते हैं इसके कुछ दूरी पे। इस प्रकार केबल का टावर बना लिए। तो उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। केबल के टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसको इससे मिला दिए। और ठीक है, ये कितना दिया है, 60 डिग्री। और पढ़िए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से शिखर से इस टावर का पाद जो मिलाएंगे इस प्रकार, तो अवनमन कोण बोला 45 डिग्री, मतलब कि ये जब नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, तो ये 45 डिग्री।
ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टावर की ऊंचाई मान लेते हैं हम h, ये पूरा क्या है टावर की ऊंचाई। नाम दे देते हैं सबको A B C D E। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है। एक बात देखिए, ये एक आयत बन गया है, ये जमीन जो है इस रेखा के समानांतर ही है। ठीक है। तो ये एक आयत बन गया और ये एक तिर्यक रेखा बन गया। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज EDC में tan 45 डिग्री का फार्मूला लगाते हैं, जिससे हमें ये आधार की लंबाई आ जाएगी। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज EDC में tan 45 डिग्री बराबर ED बट्टे DC। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और ED कितना है 7 और DC हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC कितना आ जाएगा 7 मीटर। मतलब कि ये 7 मीटर आ गया, ये भी 7 मीटर आ गया। नहीं तो ऐसे ही पता कर सकते थे, ये 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री थी, ये भी लंब और आधार बराबर ही होता है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात हम अंदाज़ा लगाए नहीं, ये 7 तो ये भी 7 होगा, क्योंकि आयत ना है, आमने सामने के बजाय क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये 7 तो ये 7 और ये 7 तो ये भी 7 मीटर। EB भी कितना हो गया 7 मीटर। अब हमें ये तो 7 पता चली गया BC। अब AB निकालना, AB कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री का फार्मूला लगाएंगे, AB आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है AB, आधार क्या है BE। tan 60 डिग्री का मान √3। AB कितना है पता नहीं, निकालना है AB। BE कितना है 7, तो AB क्या आ गया 7√3 मीटर। और हमें निकालना है AC टावर की ऊंचाई जो कि h है। तो इसीलिए टावर की ऊंचाई मतलब कि h क्या होगा AB प्लस BC। AB कितना है 7√3 निकाले हैं, प्लस BC कितना निकाले 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस √3 मीटर। ये आ गया क्या, ओह दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। तो टावर की ऊंचाई क्या आ गया 7 × 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, tan cos sin फार्मूले का वैल्यू याद होना चाहिए सभी डिग्री का, सभी कोण का। ठीक है। 13 नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो मान लीजिए ये समुद्र का तल है, समझ लीजिए ये समुद्र का तल है और 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो इससे ऊपर जाते हैं कितना 75 मीटर। ठीक है, क्या है ये लाइट हाउस, यहाँ पर लिख देते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर
से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मान लीजिए एक समुद्री जहाज़ यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो एक का अवनमन कोण कितना दिया है 45 डिग्री और एक का दिया है 45 डिग्री, एक का दिया 30 डिग्री। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कोण बढ़ता जाता है, तो 45 डिग्री आगे होगा। जैसे जैसे आगे आते हैं कोण बढ़ते जाता है, तो आगे का 45 डिग्री और पीछे का 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे एक जहाज है ए और यहाँ पे है बी, इसे नाम देते हैं हम सी, इसे नाम देते हैं डी। ठीक है, तो क्या निकालना है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, आगे पीछे है तो बना दिए, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज ए है एक जहाज बी है, तो इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी हम डी ले लेते हैं, तो हमें डी निकालना है। ठीक है, हमें डी निकालना है। अच्छा, तो एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं। देखिए ये क्षैतिज रेखा होता है, इसी से तो कोण मापते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये वाला कोण मिल के भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब एक बात और, यहाँ पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींचा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। तो ये भी तो एक 90 डिग्री बना रहा है, तो ये पूरा क्या है 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी पूरा क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो ईडी है बीसी के समानांतर है, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये इतना क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं अपना tan वाला फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, इसका tan 45 डिग्री का यूज करते हैं और AC निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज DCA में tan, देखिए ये 75 है, ये भी 75 रहना चाहिए, क्योंकि tan 45 डिग्री है। ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा 75 लंब बटे आधार क्या है AC, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो 75 बटे AC, तो AC क्या आ जाएगा 75 मीटर। तो ये भी क्या आ गया 75 मीटर। हमें चाहिए क्या, D चाहिए। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज BCD में आते हैं, या फिर DCB बोलिए। तो समकोण त्रिभुज DCB में हम क्या करेंगे ना, देखिए इतना BC में से AC घटा देंगे तो हमें AB आ जाएगा, और D ही तो हमें चाहिए, है ना। तो DBC में आ गए, DCB में आ गए, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है CD, आधार क्या हो जाएगा BC, तो CD है 75 मीटर, BC हमें निकालना है। ठीक है, नहीं तो BC, देखिए जो BC है ना, इसको क्या करते हैं, BC क्या है D + 75, D + 75, तो लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट BC को क्या D + 75। इससे क्या होगा ना, हमें दोबारा घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट D आ जाएगा। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो अब सॉल्व कीजिए, D आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो D + 75 बराबर 75√3। 75 को उस साइड ले जाइए, तो D बराबर क्या हो जाएगा 75√3 - 75। ठीक है, तो D बराबर 75 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही तो हमें चाहिए था D।
जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 - 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में हमें क्या दिया है, 14 में हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अच्छा देखिए, गुब्बारे कहाँ उड़ रहा है, 88.2 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे 88 पॉइंट, ठीक है, 88.2 मीटर। यहाँ पे क्या है, गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा उड़ रहा है, और लड़की कितनी 1.2 मीटर लंबी है, तो इससे दूरी होगी 1.2 मीटर लंबी लड़की है और देख रही है, पहले यहाँ एक रेखा खींच देते हैं क्षैतिज, देख रही है इस प्रकार, तो ऐसे ही देखेगी, गुब्बारा देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब कि यह गुब्बारा आगे चला गया। यह गुब्बारा, लड़की तो यहीं खड़ी है, लड़की आगे नहीं जा रही ना पीछे जा रही है, गुब्बारा और आगे चला गया। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ आ गया, जमीन पहले बना लेते हैं, ये हम जमीन, ठीक है। गुब्बारा मान लीजिए यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, गुब्बारा, ये भी कितना दूरी है, 88.2 मीटर। और इस लड़की के आंख से इस गुब्बारे का कोण अब कितना रह गया, अब रह गया 30 डिग्री, झुक गया, नीचे ना झुक गया, इसलिए 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसे भी आगे मिला देते हैं। हमसे पूछा क्या है, 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है, इस अंतराल में, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया, मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें दूरी निकालना है। मान लेते हैं d दूरी चला, तो हमें d निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाम रख देते हैं, इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं, b c d e f g h, ठीक है। आपको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एक तो एफ ए बी और दूसरा एफ एच जी। हमें निकालना है डी। तो सबसे पहले आते हैं हम, देखिए 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 देखिए, ये 1.2 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, ठीक है। देखिए ये पूरा कितना है, ये पूरा है 88.2 मीटर, और ये दिया 1.2 मीटर, तो ये जो एच जी है वो क्या होगा, 88.2 - 1.2। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ गुब्बारा चला है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे, गुब्बारे, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, क्या माना हमने, डी, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, हम अगर त्रिभुज एफ एच जी में एफ जी निकालना चाहे, तो कोण तो हमें पता है कितना, 60 डिग्री।
हमें एच जी चाहिए। एच जी कैसे निकालेंगे? 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो एच जी आ जाएगा। तो एच जी बराबर क्या होगा? एच डी माइनस जी डी। एच डी क्या है? एच डी गुब्बारे को चाहिए कितना? 88.2 माइनस जी डी कितना? 1.2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 में 2 गया 0, 8 में से गया 7, 87.0 मतलब कि एच जी कितना आ गया? 87 मीटर। ये कितना आ गया? 87। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज एच जी एफ में। तो समकोण त्रिभुज एच जी एफ में tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? एच जी, आधार क्या है? एफ जी। एच जी कितना निकाले? 87 और एफ जी क्या है? नहीं पता, हमें निकालना है। एफ जी हमें निकालना है। और tan 60 डिग्री कितना है? √3। तो यहाँ से एफ जी क्या आ जाएगा? 87/√3। देखिए परिमेय संख्या नीचे आ गया तो परिमेयकरण करेंगे। √3 तो एफ जी क्या आएगा? 87√3 √3 गुना √3 3 हो जाएगा। 3 से 87 कटेगा तो एफ जी क्या आ जाएगा? 8 तो आएगा नहीं, 6 आएगा 2 बार में, 2 आ गया 27 9 बार में, 29√3 मीटर। ये हमने निकाला एफ जी। अब हम निकालेंगे एफ बी। अब आएंगे हम त्रिभुज एफ ए बी में या फिर ए बी एफ में। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है, tan 30 डिग्री लंब बटे आधार। लंब है ए बी, आधार क्या है? बी एफ। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो हमने एच जी निकाला, ए बी भी तो ही होगा। तो ए बी भी क्या आएगा? 87। 87 क्यों आया? देखिए ये 1.2 तो ये भी 1.2, तो 88 में से 1.2 घटा दिए तो ये आ गया 87। ए बी कितना हो गया? 87। बी एफ हमें पता नहीं, बी एफ हमें निकालना है। तो बी एफ क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 मीटर। देखिए इतना दूरी कितना आया? बी एफ 87√3 और एफ जी क्या आया? 29√3। तो क्या करते हैं हम इसमें से यह घटा देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा? जी बी। और हमें जी बी निकालना है जो कि डी है। तो डी बराबर क्या होगा? बी एफ माइनस बी जी। बी एफ कितना निकाले हैं? 87√3 माइनस बी जी कितना है? 29√3। ठीक है, तो घटाते हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया तो 5। 58√3 मीटर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फटाक से देखते हैं। तो 15 में क्या है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद तक। ठीक है, तो मान लीजिए एक राजमार्ग है, मतलब कि रास्ता है जो कि एक मीनार तक जाती है। तो मान लीजिए ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है, मीनार। और ये क्या है? राजमार्ग। ठीक है,
जाती है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, मीनार के शिखर पे एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, तो इसका अवनमन कोण कितना दिया है? अवनमन कोण, अच्छा अवनमन कोण इधर बनेगा, एक इधर क्षैतिज रेखा खींचेंगे ना, तो ये अवनमन कोण होगा। ये कितना दिया है? 30 डिग्री, जो कि मीनार के पाद की ओर समानता से चल रहा है। तो यहाँ पे एक कार है, यहाँ कार है जो मीनार की ओर चल रहा है समान चाल से, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका अवनमन को कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो इसको मिलाते हैं ऊपर से, अवनमन कितना हो जाता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस बिंदु से, मतलब कि यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँचा? 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। अब नामकरण कर देते हैं A B C D। तो यहाँ से यहाँ दिया 6 सेकंड, तो यहाँ से C से B में जाने में कितना टाइम लगा हमें वो बताना है। तो मान लेते हैं, माना कि C से B जाने में लगा समय x मान लेते हैं, x सेकेंड, x सेकेंड। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे नाम देते हैं D, E नाम देते हैं, क्योंकि AE समानांतर है BD के, ये जो क्षैतिज रेखा है समानांतर है BD के। तो यहाँ से ये 30 डिग्री, देखिए इस रेखा पे अभी देख रहे हैं, अभी ये तिर्यक रेखा बन गया, ये तिर्यक रेखा काम कर रहा है। तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30, ये पूरा 60, तो ये क्या होगा? 60। तो सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री का मान, लंब बटे आधार, लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। ऐसा मीनार का ऊंचाई हमें दिया है क्या? नहीं ना दिया है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h, ठीक है, मीनार की ऊंचाई h। तो tan 60 डिग्री का मान √3, ए बी कितना हो जाएगा? h, बी सी x माना हमने, तो x। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया? √3x, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। ए बी कितना है? h, बी डी क्या हो जाएगा? 6 + x, और इधर 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 + x बराबर √3h। तो h का मान यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं, तो 6 + x बराबर √3, h की जगह पे √3x। तो √3 क्या हो जाएगा? 3x, 6 + x, ठीक है। x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6। तो यहाँ पाते अब 2x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या होगा? 6/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? कट के 3। तो हमें x का मान आ गया कितना? 3। और x क्या है? C से B जाने में समय, तो 3 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया, 3 सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
काफ़ी सिंपल है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं भाई। ये मीनार है और इसका आधार, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मीनार के पास से दूर दो बिंदु है, पहले मिला देते हैं बिंदु को, फिर पढ़ते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। बोला है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो यहाँ पे जो दो कोण है ना, ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तब दोनों को जब जोड़ेगा तो 90 होगा। ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, इसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऊंचाई h है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ए बी सी डी, सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, मीटर भी दिया, ये 4 मीटर दूर है। ठीक है, और डी बिंदु 9 मीटर दूर है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में tan थीटा, थीटा है तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी कितना h, बी सी कितना है 4, tan थीटा। इसे नाम देते हैं समीकरण 1। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी डी। ए बी कितना है h, बी डी कितना है, यहाँ से यहाँ 9, और tan 90 माइनस थीटा फार्मूला याद कीजिए, होता है cot थीटा। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। इसे नाम दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 गुने समीकरण 2 क्या होगा? tan थीटा cot थीटा के साथ गुणा होगा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर h बटे 4 गुने h बटे 9। ठीक है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है, बराबर h गुने h स्क्वायर हो जाएगा। 9 चौके 36, तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 36। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा? रूट के अंदर 36, तो इससे हमें h का मान क्या आ जाएगा? 36 का वर्गमूल 6 मीटर। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो ऊंचाई हमने 6 मीटर निकाल दिया, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 9.1 प्रश्नावली पूरा सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।